लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन की थी, डिफरेंट उसके फंक्शंस को, मेथड्स को देखा था कि किस तरह काम करते हैं स्ट्रिंग्स। अच्छा, इस वीडियो में न्यूमेरिक डाटा टाइप में सब जो कॉमन है वो फ्लोट और इंटीजर हमारे पास जो है डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट एक्चुअली डेसिमल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ऐसा नंबर जैसे 7.65 लिखा है तो वो पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, तो फ्लोट डाटा टाइप में कंसिडर होगा। और इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे होल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नंबर अंडरस्कोर इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 5। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नंबर अंडरस्कोर और शिफ्ट एंड F10। तो मेरे पास देखें यहाँ पर आउटपुट में इसने उसी नंबर को रिटर्न कर दिया। ये स्ट्रिंग्स में भी हम कवर कर चुके थे कि वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर किया हमने, ये एक इंटीजर है, इंटीजर को रिटर्न किया। अगर मैं इसी को कहता हूँ कि 5.65 करो और मैं इसको रन करता हूँ तो देखें आपके पास अब इसने फ्लोट कंसिडर किया इसको। अभी कैसे पता चल रहा है कि ये फ्लोट है या ये इंटीजर है? फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने इसको 5 ही पहले इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई थी, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, प्री बिल्ट फंक्शन है टाइप के नाम से। टाइप लिखूंगा, मैं कहूँगा कि टाइप के अंदर एक आर्गुमेंट पास होगा, यानी कि पैरामीटर, मतलब इसको मैं हटाता हूँ। जैसे वो कहता है कि टाइप के अंदर कोई एक आर्गुमेंट पास होगी, किसकी टाइप पता करनी है। मैं कहता हूँ नंबर, जो मेरा वेरिएबल मैंने ऊपर लिया है उस वेरिएबल की टाइप मुझे बताओ क्या है। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखें आपके पास वो बता रहा है कि इंटीजर है, INT से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ 5.65, कोई भी पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास बहुत लंबी सी, अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँगा तो मुझे कहेगा फ्लोट। इसी तरह कुछ हमारे पास न्यूमेरिक ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करते हैं जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले एक नंबर ले लेता हूँ, या नंबर के अंदर ही मैं वेरिएबल्स के अंदर ही काम करते हुए बात करूँगा। जैसे एक नंबर 17 है एंड मेरे पास नंबर 2 मैं ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4। वैसे मैं सिंपली 7 + 4 भी करूँगा तो मेरे पास 7 4 11 आएगा। अगर मैं इसको कहता हूँ कि नंबर 1 और नंबर 2 को इसमें एडिशन करे, मतलब ये मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन एक परफॉर्म कर रहा हूँ, 11 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, सिमिलरली मैं इसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता हूँ, 7 - 4 = 3। और अगर मैं इसे कहता हूँ कि मुझे आप बताओ मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो मल्टीप्लाई एस्टेरिक के साइन से होगा, एंड दिस इज 28, 7 4 28। एंड मैं इसे कहता हूँ कि मुझे डिवाइड करके बताओ, तो अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये मुझे 1.75 रिटर्न करेगा। अच्छा, पिछली जो पाइथन के जो 3 वर्जन से पहले के वर्जन से पाइथन 2 में, उसमें ये राउंड ऑफ कर देता था। फॉर एग्जांपल 1 रिटर्न करेगा या इसका रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा। पाइथन 3 एंड अबव में क्या कर रहा है, नए वर्जन्स में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपको फ्लोट में जो वैल्यू आउटपुट दे रहा है वो आपको रिटर्न करके बताएगा। बट पाइथन 3 के अंदर ही अगर आपने इस डिवीजन के ऊपर इसका क्वोशंट रिटर्न करना है फॉर एग्जांपल, तो आपका एक टर्मिनोलॉजी हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर विच इज़ कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन किस तरह परफॉर्म होती है? डबल बैकस्लैश मैं यूज़ करूँगा डबल डिवीजन से, तो मेरे पास इसका जो क्वोशंट है वो रिटर्न होगा। हम डिवीजन्स के अंदर रिमाइंडर्स और क्वोशंट्स को इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्वोशंट हमारे पास 1 रिटर्न कर रहा है कि 7/4 जो क्वोशंट आया 1 आया। सिमिलरली अगर मैं मॉड्यूलस का इसमें परसेंटेज का साइन यूज़ करता हूँ तो मेरे पास मॉड्यूलस कंसिडर होता है। अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा? 3। डबल डिवीजन फ्लोर डिवीजन से आप इसका क्वोशंट रिटर्न करते हैं, मॉड्यूलस के साइन से आप इसका रिमाइंडर जो है, जो डिवीजन परफॉर्म, इसमें रिमाइंडर आपके पास गेट होगा। और जो सिंगल डिवीजन है उसमें आपके पास उसकी जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो आपके पास रिटर्न होगी। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पाइथन 3.6 एंड पाइथन 3.6 अबव। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही सिंपल वैल्यूज़ लेता हूँ 3 और 2, और मैं इसका मॉड्यूलस मैंने जब देखा, मैंने कहा मेरे पास रिमाइंडर क्या रिटर्न हुआ, तो रिमाइंडर 1 रिटर्न हुआ। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इसको बिल्कुल सिंपल कर दो, 3 मॉड्यूलस 2, फॉर एग्जाम्पल 2 मॉड्यूलस 2, और मैं इसको कॉपी करता हूँ। दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। सो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मेरे पास 0 1 0 1 रिटर्न हुआ। अच्छा, ये दिखाने का मकसद क्या है? ये दिखाने का जो रीज़न है वो ये है कि कोई भी नंबर, ये मॉड्यूलस क्या कर रहा है कि डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस से क्या रिटर्न कर रहे हैं? पहले 2 मॉड्यूलस 2 में 0 रिटर्न हुआ,
रिमाइंडर 0 बिल्कुल। 3 मॉड्यूलस 2 में आपके पास 1 आया, सिमिलरली 4 मॉड्यूलस 2 में आपके पास 0 आया, एंड 5 मॉड्यूलस 2 में आपके पास 1 रिटर्न हुआ। ये चीज़ें कब रिटर्न होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी आगे जाके जिस तरह हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे या हम इफ एल्स के अंदर काम कर रहे होंगे, तो हमें कोई भी ऐसी कंडीशन पुट करनी होगी कि वैल्यू जो है वो डिविजिबल बाई 2 है। अगर मतलब 0 रिटर्न कर रहा है तो ये वैल्यू होनी चाहिए, और अगर 1 रिटर्न कर रहा है तो ये वैल्यू होनी चाहिए। तो हम 0 1 के अंदर फॉल्स एंड ट्रू के अंदर खेलेंगे। या इसकी दूसरी वजह ये होती है कि हमें ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स अगर फाइंड करने हो कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं, सो उसके बाद भी हम लोग ये वाले जो ऑपरेशंस हैं हम ये परफॉर्म करके मॉड्यूलस की मदद से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इवन नंबर्स कौन से और ऑड नंबर्स कौन से। तो ये हमें यही रिटर्न कर रहा है कि आपके पास 2 इवन नंबर है, 0 रिटर्न किया, ऑड नंबर्स है, इवन है एंड ऑड नंबर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और ऑर्डरिंग जो होती है, जिस तरह हम बोर्ड मैथ्स हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि पहले ब्रैकेट्स दैन उसके बाद सर्टेन ऑपरेशंस रिजॉल्व होते हैं, डिवीजन दैन मल्टीप्लिकेशन दैन एडिशन दैन सब्ट्रैक्शन होती है उसके आखिर में। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल दोबारा से अपने उसी कोड पे आता हूँ, मैं नंबर 1 और मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 एंड प्लस 3 कर देता हूँ मैं इसको फॉर एग्जांपल। तो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा ये 9। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं 3 कर लेता हूँ इसी को, और मैं इसको 2 कर लेता हूँ, और ऊपर से मैं अपने वेरिएबल्स को हटा देता हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। अब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास 9 की वैल्यू रिटर्न हुई। 9 की वैल्यू क्यों रिटर्न हुई? 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9। बट अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं ब्रैकेट्स में अपने प्रोवाइड करूँ तो ये सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा, मतलब 2 प्लस 3 आपके पास 5 एंड 5 इंटू 3 आपके पास 15 आपके पास रिटर्न करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से लेता हूँ अपने पास वही वेरिएबल्स, और मैं कहता हूँ कि मुझे नंबर अंडरस्कोर 1 जो है इसके अंदर एक एडिशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नंबर अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू नंबर अंडरस्कोर 1 प्लस 1 करूँगा, और जब मैं इसको प्रिंट कराऊँगा तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास 4 रिटर्न हुआ। देखिए वैल्यू उसने अपनी वेरिएबल के अंदर 3 स्टोर की थी, बट मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया। तो अभी हम इंक्रीमेंट्स पढ़ रहे हैं कि हमारे पास न्यूमेरिक ऑपरेशन के अंदर इंक्रीमेंट्स किस तरह परफॉर्म हो रही है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि अगर हम इसको सिंपली वे में लेके चलें और हम कहें कि इसको आप कर दो जस्ट प्लस और इसको हटा दो, तो प्लस के साथ इक्वल साइन जब भी पुट करूंगा तो मेरे पास उसका इंक्रीमेंट लगता जाएगा। मुझे कितने के इंक्रीमेंट लगाने हैं, कितनी सीडिंग करनी है इसके ऊपर, 3 + 2 हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। ये हमारे पास हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई लूप के अंदर कोई एक ऐसा वेरिएबल लेना हो जिसके अंदर हमें इंक्रीमेंट्स करने हो और उस एडिट आइटम को कहीं यूटिलाइज करवाना हो। तो जब हम लूप्स के अंदर पढ़ेंगे आगे जाके तो ये आपको चीज़ मैं बताऊँगा कि हम कोई भी वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू 1 लेता हूँ और मैं इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू 5 करता हूँ। ये क्या कर रहा है, इनिशियल वैल्यू उसकी 1 थी, बट मैं कह रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। तो वो क्या कर रहा है कि इनिशियल वैल्यू को अपनी जो न्यू वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी होते हैं हमारे पास न्यूमेरिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसे दोबारा से 5 ही ले लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ यार -5 है। ठीक है, मेरे पास मैंने कोई बहुत बड़ा कोई डाटा एनालिसिस का काम कर रहा हूँ, मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं माइनस में रिटर्न हो रही हैं, बहुत बड़ी शीट है मेरे पास, और मैं कहता हूँ कि नहीं माइनस वाली वैल्यूज़ भी मुझे अपनी आप पॉजिटिव में दिखाओ सारी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है एप्स का, एब्सोल्यूट हमारे पास वैल्यूज़ शो करेगा, और जब मैं इसको दिखाऊंगा तो मेरे पास 5 रिटर्न। इसकी रीज़न क्या होती है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोई फाइनेंशियल डाटा होता है हमारा। फाइनेंशियल डाटा में हमारे पास हमारी फॉर्मेटिंग ये है कि हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं जस्ट फॉर द एग्जांपल कि -5 नहीं दिखाना हमें अपनी पूरी बैलेंस शीट में, माइनस की वैल्यूज़ नहीं दिखानी, हमें अपनी वैल्यू को दिखाना है जहाँ पे भी हमारी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वैल्यू आई है 23,500 करके कोई वैल्यू आई है, और जब मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ तो इस तरह मैं चाहता हूँ नहीं मेरे पास वैल्यू ये वाली ना है, मेरे पास वैल्यू आए ब्रैकेट में 23, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ मेरे पास सारी ब्रैकेट्स में हैं जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आती। तो सेम वही पुराने लेक्चर की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये नंबर तो मेरे पास माइनस में रिटर्न करेगा ही करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले करूँगा अपने पास सिंगल कोट्स में
ब्रैकेट प्लस, और इसको मैं कहूँगा एप्स एंड अगेन प्लस, और सिंगल कोट्स में बंद कर दूंगा। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ओ एरर दिया, क्यों एरर दिया इसने? कह रहा है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स नॉट। अच्छा ठीक है, मैं अगर टाइप कन्वर्जन भी कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कहता हूँ इसको स्ट्रिंग कर दो, क्योंकि वो उसको ऐड करने लग गया, ठीक है। सो नाउ इट विल रिटर्न 23,500 इन नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू में अगर मुझे शो करना है तो मैं कुछ इस तरह का मैनिपुलेशन करूँगा। तो ये हम आगे जाके इसको भी मज़ीद एडवांस चीज़ों को जब कॉन्कैटिनेशन देख रहे होंगे तो हम उसमें इसको कवर करेंगे। अच्छा, एक और बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लिखा हुआ है 23.599999, बहुत बड़ी कोई मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, एक राउंड का फंक्शन होता है, और मैं कहता हूँ नंबर 1 को राउंड कर दो, और इसको जब मैं रन करूँगा तो देखिए 24 में उसने इसको राउंड कर दिया। बट देखिए ये 23.60, मतलब अब अगर हम इन रूल्स के ऊपर आएंगे तो इसके 24 क्यों कंसिडर किया, दीज आर द मैथमेटिकल रूल्स। बट अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, मुझे कोई साथ में डेसिमल, एडिशनल डेसिमल भी शो करना है, मुझे रिटर्न जो है वो इंटीजर नहीं फ्लोट ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉमा करके 2 आर्गूमेंट्स से पास करूँगा, क्योंकि राउंड का फंक्शन जो है वो एक आर्गूमेंट भी लेता है और 2 आर्गूमेंट्स को भी एक्सेप्ट करेगा। दूसरे आर्गूमेंट में वो कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट्स आपको कितने रिक्वायर्ड हैं, तो उसने कहा कि 23.6 तक उसको कर दो। अच्छा, एक और चीज़ होती है हमें कि फॉर एग्जांपल कि क्या 3 इक्वल है 1 के, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ क्या, अब मेरे पास है कि ये बूलियन रिटर्न टाइप का आ रहा है। बूलियन का मतलब है कि ट्रू या फॉल्स ये रिटर्न करेगा। क्या 3 इक्वल है 1 के? अब ये कंपैरिजंस कर रहा हूँ मैं। न्यूमेरिक डाटा के अंदर कंपैरिजंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के कुछ साइंस होते हैं हमारे पास, जैसे डबल इक्वल से क्या करेगा, वो कहेगा क्या 3 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ क्या 3 इज नॉट इक्वल टू 1, तो नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करेंगे, वो ट्रू रिटर्न किया, हाँ बिल्कुल इक्वल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ क्या 3 इज ग्रेटर देन 1, ओके जी बिल्कुल 3 इज ग्रेटर देन 2। सिमिलरली लेस देन का भी ये ऑपरेशन होगा, लेस देन में फॉल्स रिटर्न करेगा, सही है। इसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेशन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या इक्वल है या उससे ग्रेटर है, ट्रू कर रहा है, हाँ ग्रेटर है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, उससे बड़ा है। इसी तरह लेस देन इक्वल टू का भी साइन यूज़ करेंगे तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कंपैरिजंस हमने देख लिया कि बूलियन आउटपुट्स हमें रिटर्न करते हैं। इसी तरह हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने जो स्ट्रिंग्स पे काम किया था, स्ट्रिंग्स में कुछ ऐसे वेरिएबल्स थे जैसे मतलब कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से लेता हूँ नंबर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि इसको ले लो 2000, और मैं कहता हूँ नंबर अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू 5000 कर लो, ठीक है। मेरे पास 2 अमाउंट्स हैं और मैं कहता हूँ कि मुझे नंबर 1 और दोनों को प्लस कर दो। जो अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस की हैं उसके अंदर हमने देखा कि हमारे फंक्शन के अंदर एडिशन हमने पढ़ा था, अभी हम देखते हैं एडिशन कैसे करेगा। तो इसने क्या किया, 2000 और 5000 को मिला दिया। क्यों? क्योंकि देखें बिल्कुल शुरू में इस वीडियो में मैंने बताया था कि हमने नंबर अंडरस्कोर 1 तो रखा हुआ था, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लें आप, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल कोट्स में मेंशन कर रहा हूँ तो ये इसको स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसको ये बताने के लिए फोर्सफुली कि भाई ये स्ट्रिंग नहीं है, ये नंबर है और इसके अंदर नंबर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास एक टाइप कास्टिंग का हमारे पास है कि हम इसको कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग पाइथन में बहुत ईजी है, बहुत सिंपल वे में होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि या इसके ऊपर भी मैं इसको कर दूँ, लेकिन 2 तरीके हैं। या तो आप बहुत लंबा कोड लिख लें, इज इक्वल टू int नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2 इक्वल टू int नंबर 2 ही, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, वैल्यूज़ आई उनको दोबारा से मतलब लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट किया और उसको मैंने इंटीजर में कास्टिंग कर दी, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास 7000 दोनों को उसने ऐड कर दिया। दिस इज़ द वे कि 7000 रिटर्न करने के लिए हमें उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ा।
सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे बार बार नहीं लिखना, मैं रन टाइम पे मतलब जहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको INT बिल्कुल जहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन होगी वहीं पर मैं इसको करवा सकता हूँ। तो मेरे पास देखिए सेम वही 7000 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आई थिंक न्यूमेरिक ऑपरेशंस वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत एडवांस इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता लूप्स में, और हमें ज़्यादातर जो काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे पाइथन के, लाइक लिस्ट्स हो गई, सेट्स हो गए, टपल्स हो गए, डिक्शनरीज को भी हम देखेंगे। मतलब जो डेटा का सीक्वेंस है वो हम उसमें स्टडी करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थम्स अप करें और इस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें, मतलब साथ साथ खोलें और पाईचाम को और पाईचाम के साथ कोड लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहें। दोबारा वही एडवाइस हर वीडियो के एंड में जिस तरह मैं देता हूँ, हर वीडियो के एंड में मेरी यही एडवाइस होती है कि कोड देख के नहीं आता, कोड हमेशा लिख कर आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी भी देख के नहीं आती, हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है। सो कीप वॉचिंग बाय डोनर्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल। और नेक्स्ट वीडियो में देखें कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स पर काम कैसे कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।